सबसे पहले बात इकोनॉमिक सर्वे की कर लेते हैं, क्योंकि ये वो सर्वे होता है जिससे आपको इस बात का अनुमान लगता है कि इस बार के बजट में क्या होना है। इसी में 11% ग्रोथ रेट की बात की गई थी। आपसे शुरुआत करते हुए आलोक जोशी जी, वी शेप रिकवरी की इस इकोनॉमिक सर्वे में बात की गई, क्या होती है ये वी शेप रिकवरी और किन सेक्टर्स का इसमें योगदान देखने को मिल सकता है? वी शेप रिकवरी तो देखिए जैसा साफ है, अंग्रेजी का जो अक्षर है वी, बिल्कुल वैसी रिकवरी होती है जैसे आप एक सीधी लाइन में चल रही हो अर्थव्यवस्था और वो नीचे गिरी गड्ढे में, अगर वहां से वो उसी तेजी से वापस निकलती है तो उसको वी शेप रिकवरी कहा जाता है। तो ये रिकवरी जैसा दिखाई पड़ रहा है उसमें वी शेप रिकवरी है, लेकिन क्या ये वास्तव में वी शेप रिकवरी है या नहीं है, ये गंभीर सवाल है। और ये गंभीर सवाल क्यों है? क्योंकि कुछ जब वो वी का नीचे से ऊपर जाने की लाइन खींची है तो कुछ तबके ऐसे हैं समाज के जो उस वी में शामिल नहीं है, वो नीचे की तरफ चले गए हैं। इस वजह से बहुत से लोग इसको के शेप रिकवरी कह रहे हैं। हमारे यहाँ जिन लोगों के पास बहुत संपत्ति है, बहुत अमीर लोग हैं, उनकी रिकवरी तो वी शेप हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी समाज का बहुत बड़ा हिस्सा बाकी है जो अभी और नीचे जाता जा रहा है, जिसका रोजगार चला गया है, नौकरी नहीं है उसके पास, उसको बहुत समर्थन की, सपोर्ट की जरूरत है। तमाम उद्योग के और कारोबार के सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको जरूरत है। इस वजह से इसको के शेप रिकवरी, और ये नया शब्द आया है इस बार इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में, इससे पहले हमने नहीं सुना था। हमने इससे पहले वी शेप रिकवरी, यू शेप रिकवरी जो थोड़ी धीरे धीरे आती है, एल शेप रिकवरी जो काफी देर में आती है, एक ही बार आती है या 2 सदी में आती है, इसीलिए शायद पहली बार ये टर्मिनोलॉजी हमारे हाथ में आई है। बिल्कुल। बिजौन साहब, आपके पास आते हुए, देखिए 2 चीजें हैं जो बार बार कहीं भी आप जाइए, नौकरी चाहिए, नौकरी, बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती है। सीएमआई की डेटा कहता है कि किस तरह से पिछली बार हमने देखा है जब लॉकडाउन रहा 23-25% तक बेरोजगारी हुई। सरकार कहती है वाला डेटा छोड़ दीजिए, कमी आई है नौकरियों में, लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं है। लेकिन हमने दिसंबर और जनवरी उसी आंकड़े में सुधार देखा है परिस्थितियों। अब सवाल यह है कि कैसे खर्च करें, पैसा लोगों की जेबों में बचे, खर्च करें, स्पेंडिंग हो, और इसी के साथ जो गरीब जिसका वो बात करें। के का अर्थ यही है कि के में जब आप एक लाइन देखते हैं उसके बाद एक हिस्सा ऊपर जा रहा है वो अमीरों को दिखाता है और जो हिस्सा नीचे जा रहा है वो गरीबों को दिखाता है। तो ऐसे में बिजौन जी, 3 बड़ी बातें जो आज हम बजट में एक्सपेक्ट करें जिससे लोगों के जेब में पैसा ज्यादा रहे, वो खर्च ज्यादा करें और एक बूस्ट मिले और नौकरी मिले। नंबर 1 हम कहेंगे कि हम तो वी शेप में ही जाएंगे, हम के पे नहीं जाएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि फार्मर्स को मैक्सिमम इंसेंटिवाइज किया जाएगा बजट में, ताकि जो एक्चुअल फार्मर्स हैं, जो बहुत कम मतलब रोजगार है उनका रोजगार का एक सही मतलब समाधान निकाला जाएगा इस बजट में। एक तो वो, दूसरा हम उम्मीद करते हैं कि जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, जो टेक्नोलॉजी से इन्वॉल्व हैं, उसमें बहुत व्यापक रूप से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा लोगों में। हर एक व्यक्ति को एक स्मार्टफोन, एक मोबाइल फोन, एक इंटरनेट के माध्यम से उनको कोई ना कोई रोजगार दिया जाएगा ताकि वो एक कनेक्टिविटी में आ जाए इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में। और सबसे बड़ा जहां पर हम उम्मीद करते हैं कि एक बहुत जबरदस्त एक उछाल आएगा वो है हेल्थ सेक्टर। जो इकोनॉमिक सर्वे में भी कहा गया है, हेल्थ सेक्टर में इतने जबरदस्त एक उछाल आना चाहिए जो हम लोग उम्मीद रखते हैं कि ये केवल रोजगार नहीं लोगों को दिलाएंगे, बट एक भरोसामंद हेल्थ केयर संभव करवाएगा। जो भरोसामंद संभवकारी जो हेल्थ सेक्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि आज जो 2 करोड़ लोग हर साल हम लोग देखते थे जो गरीबी रेखा के नीचे चले जाते थे, हेल्थ सेक्टर के कमी के चलते उनको संपत्ति बेचना पड़ता था, या तो उनको डेट लेना पड़ता था, लोन लेना पड़ते थे अपना स्वास्थ्य को देखने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आयुष्मान भारत को और जबरदस्त एक कोई धकेल देंगे फाइनेंस सेक्रेटरी मिनिस्टर, और हम उम्मीद करते हैं कि कई मिडिल क्लास लोग उसमें जुड़ेंगे। तो एक मिडिल क्लास ड्रिवन इकोनॉमी, एक मिडिल क्लास ड्रिवन जो हम उम्मीद करते हैं वी शेप इकोनॉमी, वो हम देखेंगे अब। और मिडिल क्लास को बहुत जबरदस्त सोशल सिक्योरिटी का भी उम्मीद है। तो जैसे लेबर लॉज का रिफॉर्म्स हो रहा है, ये सारी चीजों को देखकर ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सबको एक कुछ ना कुछ इस ढंग का पैकेज मिलेगा कि उनको बचत होगा और वो खर्चा भी कर सकेंगे। तो इसी ढंग से इकोनॉमी बढ़ेगा जो हम उम्मीद करते हैं। बिजौन जी,
हर बार हमने देखा है फोकस जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर रहता है, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है और जैसा कि अंजना ने भी कहा कि रोजगार पर फोकस बहुत जरूरी है। ऐसे में सर्विस सेक्टर का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। 60% हिस्सा जीडीपी का सर्विस सेक्टर से आता है। सर्विस सेक्टर के लिए क्या उम्मीद करें हम? सर्विस सेक्टर में हम आपको बताएं, हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरर, उसको आफ्टर सेल सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज आप लोगों को मालूम है, आप लोग उपभोक्ता होते हुए भी हमारे सर्विस सेक्टर कितना पुअर है क्वालिटी में इतना गुणवत्ता में कमी है कि हम लोगों को इसमें फोकस करना होगा यदि हम आत्मनिर्भर भारत खोज रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत तब होगा जब आप क्वालिटी पे ध्यान देंगे, और क्वालिटी सर्विस के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेन करके स्किल दिलाकर उनको रोजगार दिलाना अनिवार्य होगा। ये हम उम्मीद करते हैं कि सर्विस सेक्टर में बहुत सही ढंग से आप कहे हैं कि हम लोगों को एक फोकस लाना होगा। मैन्युफैक्चरिंग तो है ही यार, मैन्युफैक्चरिंग अच्छी तरीका से इवन कोविड के टाइम में वो मैनेज किए हैं अपने को, लेकिन उसके साथ साथ सर्विस सेक्टर को भी हम लोग को उतना ही ध्यान देना होगा जितना हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दे रहे हैं।